वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उन लोगों का आईबीपीएस पीओ के प्री के एग्ज़ाम्स और मेन के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उस पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये लेक्चर बीच पे कर रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर्स होंगे आपके। ठीक है, मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी को 3 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर 1 पे हम लोग कार्ड, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 3 टाइप में। पहला लेक्चर 1 पे हम लोग कार्ड डिस्कस करेंगे, प्लेइंग कार्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं। लेक्चर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका डाइस के क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम्स पे। और लेक्चर 3 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉल के क्वेश्चंस। क्लियर, जो रेड बॉल ब्लैक बॉल टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, तो टोटल 3 लेक्चर होंगे और इन तीनों लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्लियर, ओके। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से सब्सक्राइब कर ले। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ठीक है, अच्छा, हाँ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अगर प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन आप लोग देखोगे तो प्रोबेबिलिटी इज, आप लोग लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर? देखो, जो P probability of an event is equal to favorable outcome divided by total possible outcome। ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर, क्वेश्चन में सारे चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी मैं थ्योरी पे कम ही विश्वास रखता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही आप लोग सब चीज समझ सकते हो। क्लियर, अभी मैं सब चीज ये बता दूंगा, बट एज ए नोट्स पे आप लोग लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, उसके बाद लिखो, फर्स्ट पे ये लिख लो। क्लियर, 2 चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बस, प्रोबेबिलिटी फिनिश। सेकंड आपको पता होनी चाहिए पी ई डैश। देखो, ये क्या था? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये है पॉसिबिलिटी नॉट। ठीक है, नेगेटिव मतलब एक है कि ये इवेंट हो जाए। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड? क्लियर, ठीक है। और दूसरा है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड? समझ रहे हो ना, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव पॉसिबिलिटी जो होता है दैट इज होता है 1 माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट। क्लियर, कभी कभी जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पे जनरली हमें ऐसे ही अप्रोच करना पड़ता है।
क्लियर? अभी आप क्वेश्चंस पे ये सारे चीज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। यहां पर अभी लिख के रख लो कि पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, उस इवेंट ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1 - पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। क्लियर? अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों फंडे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है एज सच अभी आप लिख के रख लो। धीरे धीरे अभी जब लेक्चर पे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इजीली। क्लियर? चलो अब पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं डेक ऑफ कार्ड में होता क्या है एक्चुअल में। क्लियर? ठीक है, समझ लो आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है। ठीक है, अब जो लोग खेलते हैं उन लोगों को तो पूरा ही पता होगा। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड, अगर एक कार्ड की बात करा जाए तो एक कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इन 52 कार्ड्स को हम लोग 4 कार्ड में डिवाइड करते हैं। 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये कार्ड 4 कार्ड में डिवाइड होते हैं। क्लियर? क्या क्या होते हैं ये कार्ड? सबसे पहला अगर आप ले लो, ऐसे आप लोग कार्ड लाके देख भी लेना, ठीक है ना, या तो आप लोग गूगल पे इमेजेस पे जाके देख लेना कार्ड्स कैसे होते हैं, जिन लोगों ने कभी देखे ना हो। क्लियर? बट जिन लोगों ने देखे हैं या खेले हैं उन लोगों के लिए, उन्हें तो सब चीज पता ही होगा। ठीक है, ऐसा एक होता है, ऐसा एक फिगर रहता है। क्लियर? इसे हम बोलते हैं क्लब। क्या होता है ये होता है आपका क्लब। क्लियर? उसके बाद एक फिगर ऐसा होता है। क्लियर? इसे बोलते हैं हम स्पेड। क्लियर? उसके बाद एक फिगर ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं हार्ट। क्लियर? और एक फिगर ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं डायमंड। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे देखो, क्लब जो कलर वाले, अब कार्ड्स पे ना कलर भी होते हैं, 2 टाइप्स। पूरे 52 जो कार्ड्स हैं वो 2 टाइप के कलर्स में डिवाइड है। एक तो ब्लैक कलर के होते हैं और रेड कलर्स के होते हैं कार्ड। ठीक है, देखो अब देखो हर कोई इक्वल्स होते हैं, तो मतलब 13 उस पे क्लब के कार्ड होते हैं। ठीक है, 13 उस पे स्पेड होते हैं, 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड्स के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर? क्लब और स्पेड वाले कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड वाले कार्ड रेड कलर्स के होते हैं। क्लियर? इसलिए मैंने यहां पे दिखा भी दिया कि हार्ट रेडिश, डायमंड भी रेड होते हैं, बाकी स्पेड और क्लब क्या होते हैं? आपके ब्लैक कार्ड में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो आपके आंसर होंगे टोटल ब्लैक कार्ड कितने, उस पे 26 ब्लैक कार्ड है, 13 क्लब के ब्लैक कार्ड है और 13 स्पेड के ब्लैक कार्ड है। क्लियर? टोटल रेड कार्ड कितने हैं? टोटल रेड कार्ड होंगे आपके पास 26, उसमें 13 हार्ट के होंगे और 13 डायमंड के होंगे। क्लियर? इतना क्लासिफिकेशन क्लियर? ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इन 13 कार्ड में होता क्या क्या है। देखो, सबसे पहले होता है 1 नहीं लिखा जाता, इसे ए लिखा जाता है और इसे बोलते हैं एस। 1 ना लिख के क्या लिखते हैं? एस। एस जो होता है सबसे बड़ा पत्ता होता है। ठीक है, कार्ड में सबसे बड़ा क्या होता है? इक्का होता है। ठीक है, मूवीज पे देखा होगा, ठीक है, खेलते हुए। ठीक है,
1 होता है, इक्का होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है, ठीक है, फिर 10 होता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैक होता है उसके बाद, ठीक है, जी से उसे डिनोट करते हैं जैक। 11 नहीं होता, जैक होता है। उसके बाद होता है क्वीन, क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद लास्ट में होता है आप लोगों का किंग। क्लियर? टोटल 52 कार्ड्स है। उन 52 कार्ड्स में 13 क्लब के कार्ड होते हैं, और जो 13 क्लब के कार्ड है वो कौन कौन से होते हैं? ए इज योर एस, इक्का जिसे बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, उसके बाद क्वीन, उसके बाद किंग। क्लियर? जैक इज लाइक शोल्जर, ठीक है, शोल्जर के ऊपर क्वीन, क्वीन के ऊपर किंग, इक्का तो सबसे बड़ा ही है। सिमिलरली स्पेड में भी ऐसे ही होता है। ए होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। क्लियर? सिमिलरली आपके हार्ट पे भी ऐसे ही चलता है। सबसे पहले ए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। ठीक है? सिमिलरली डायमंड के केस में ए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन और किंग। ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई? 52 कार्ड्स टोटल है, 13 क्लब के कार्ड है, 13 स्पेड के कार्ड है, 13 हार्ट के कार्ड है, 13 डायमंड के कार्ड है। क्लब के कार्ड 13 कौन से है? एक इक्का मतलब एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। सिमिलरली स्पेड के लिए, सिमिलरली हार्ट के लिए, सिमिलरली डायमंड के लिए। अच्छा, इस पे जो ये नीचे के 3 कार्ड है ना, ये वाले जो चंक है, क्लियर, इसे बोला जाता है क्या? फेस कार्ड। इसे क्या बोला जाता है आप लोगों का? इसे बोला जाता है आप लोगों का फेस कार्ड। क्लियर? ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया जितना मैंने बताया आप लोगों को? सबसे पहले बात मैंने बताया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज फेवरेबल आउटकम टू टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाली प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट। क्लियर? उसके बाद मैंने डेक ऑफ कार्ड आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि डेक ऑफ कार्ड में क्या क्या होते हैं, 52 कार्ड कैसे कैसे होते हैं। जैक, क्वीन, किंग को फेस कार्ड कहा जाता है। क्यों फेस कार्ड कहा जाता है? क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये कार्ड ला के देखोगे घर पे, तो जो ये कार्ड होते हैं ना, जैक, क्वीन और किंग, इन पे इनकी तस्वीर बनी हुई होती है। क्वीन की, क्यू में क्वीन की तस्वीर होती है, किंग में किंग की फोटो बनी हुई होती है, और जैक में शोल्जर की फोटो बनी रहती है। इसलिए इन्हें फेस कार्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन पे नंबर नहीं है, इन पे फेस है। क्लियर? बाकी जो जैसे कार्ड होगा, 5 नंबर का कार्ड होगा तो बस उस पे बीच पे लिखा होगा 5 और साइड के चारों कॉर्नर्स पे लिखे होंगे 5। क्लियर? बट जो ये कार्ड होंगे इस पे क्या होगा, इनकी फेस बनी रहती है, चेहरा बना रहता है कार्ड पे। ठीक है, इसलिए इन्हें फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने फेस कार्ड है, तो आप लोगों का आंसर कितना होगा? टोटल 12 फेस कार्ड है। देखो 1 2 3 3 3 3, तो टोटल कितने
फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है। क्लियर? मैं पूछूं आप लोगों से कि एक डेक ऑफ कार्ड में कितने काले इक्के हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, कितने काले इक्के हैं? ठीक है, आपको पता है काला इक्के मतलब एस टोटल 4 है, आप लोगों को यह बात पता है कि एस 4 है, उनमें से 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, क्लब और स्पेड वाले ब्लैक होंगे, हार्ट और डायमंड वाले रेड होंगे। तो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि एक डेक ऑफ कार्ड में कितने ब्लैक एस होंगे? तो आंसर होगा आपका 2। क्लियर? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक डेक ऑफ कार्ड में कितने रेड क्वीन होंगे? क्लियर? एक डेक ऑफ कार्ड में कितने रेड क्वीन होंगे? तो आप बोलोगे एक डेक ऑफ कार्ड में 4 क्वीन होते हैं, उसमें से 2 क्वीन क्लब और स्पेड के ब्लैक होते हैं और हार्ट और डायमंड के क्वीन रेड होते हैं। बस। क्लियर? ठीक है, कार्ड समझ में आ गया पूरा? ठीक है, इस कार्ड को बना के साइड पे रखना। ठीक है, पॉज करके यहीं पे वीडियो को, इस कार्ड को मतलब जो ये मैंने आप लोगों के सामने ये बनाया है ना, सेम डेक ऑफ कार्ड को एक A4 शीट या जो भी कॉपी में बनाते हो या एक पेज को फाड़ के उसे बना के साइड में रखना नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर? ओके, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं कार्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ओके, देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं इन पे। ठीक है, ये सारे पार्ट्स एक बार क्लियर हो जाए तो कार्ड के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैसे बहुत सिंपल होती है, एक बार सीख जाओगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 जो प्लेइंग कार्ड है उसमें से एक कार्ड को निकाला गया है। आप लोगों से पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड विल बी। क्लियर? आप किसी ने आपको दिया एक डेक ऑफ कार्ड, उस डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, आप लोगों को यह बात पता है। आपने उसमें से एक कार्ड निकाला, अब क्वेश्चन शुरू होता है, what is the probability that this card will be red card? Question number 1, probability of getting red card. ठीक है, देखो फेवरेबल आउटकम क्या होगा यहां पर? कितने रेड कार्ड है डेक के अंदर? डेक के अंदर टोटल 26 रेड कार्ड है, तो उन 26 वो जो 26 रेड कार्ड है वो आपके फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल क्या है? 26 रेड कार्ड है और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? 52 हो सकता है ना, उन 52 में से कोई भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, फेवरेबल क्या है यहां पे? 26 है। आपको पता है कि उस कार्ड के अंदर 26 है रेड कार्ड। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 52 रेड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड क्या हो जाएगा? 26/52। इसे कैंसिल आउट करो, 13 से कटेगा, 13 2 जा 13 4 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, सीधा कट जाता 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। खुद ही सोचो, आप लोगों को पता है आधे कार्ड रेड है आधे कार्ड ब्लैक है, तो एक कार्ड आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ ही रहेगी, या तो रेड आएगा या तो ब्लैक आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। सेम, ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल? 26 कार्ड के अंदर, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। ब्लैक कार्ड स्पेड और क्लब अभी बताया था आपको ब्लैक होते हैं, टोटल कितने हो गए? 26 तो ब्लैक है। ठीक है, 26 ब्लैक कार्ड है जो कि आप लोगों के लिए फेवरेबल है, अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल तो 52 कार्ड्स है, उनमें से 26 कौन से हैं जो आपके लिए फेवरेबल है? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। क्लियर? ओके,
टोटल तो आपको पता ही है 52 कार्ड्स है, उनमें से रेड क्वीन कितने होंगे? खुद सोचो, रेड क्वीन कितने थे? आपको पता है टोटल 4 क्वीन होंगे। क्लियर? अच्छा, 4 क्वीन में से 2 क्वीन स्पेड और क्लब वाले तो ब्लैक होंगे, हार्ट और डायमंड वाले जो क्वीन होंगे वो रेड होंगे। तो हार्ट का क्वीन और डायमंड का क्वीन आपके लिए फेवरेबल आउटकम वाले क्वींस हैं। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो आंसर हो गया आप लोगों के पास 1/26। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एन एस ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के इक्के कितने होंगे? 2 होंगे फेवरेबल जो आपके लिए है, एक स्पेड वाला और एक क्लब वाला। तो 2 आपके लिए फेवरेबल है। टोटल आउटकम कितने? टोटल तो 52 है, तो आप लोगों का आंसर 1/26। क्लियर? नेक्स्ट, अ जैक ऑफ स्पेड। ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ स्पेड। ओके, जैक ऑफ स्पेड कितने होंगे कार्ड के डेक पे? एक ही होगा ना, जैक स्पेड में एक ही होगा। ठीक है, तो वो एक ही आप लोगों का फेवरेबल आउटकम है। अपॉन टोटल आउटकम तो 52 ही होंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/52। क्यों? अगर आप लोग वो देखो जो मैंने बताया, उसने बोला जैक भी हो और स्पेड से भी हो, जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड तो एक ही है। क्लियर? तो जैक ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52। ओके, सिमिलरली अ किंग ऑफ क्लब, इसका क्या होगा? अ किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ क्लब कहां होता है? किंग ऑफ क्लब एक ही होता है। ठीक है, बाकी किंग तो क्या है? एक होगा किंग ऑफ क्लब, एक होगा किंग ऑफ स्पेड, एक होगा किंग ऑफ हार्ट, एक होगा किंग ऑफ डायमंड। तो यहां पे पूछा है अ किंग ऑफ क्लब, अ किंग ऑफ क्लब तो एक ही होता है, तो 1/52 इसका आंसर भी। ठीक है, अब ये आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, नॉट अ फेस कार्ड, P not a face card is always equal to, not आ गया ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, नॉट को हटा के। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास? फेड कार्ड आप लोगों को पता है 12 फेस कार्ड है, तो वो 12 आपके फेवरेबल आउटकम होंगे आउट ऑफ 52। यही होगा ना? क्लियर? तो ये कितना आ गया आप लोगों के पास? देखो, ये आ गया 52 में से ये गया 40/52, इसे कैंसिल आउट करो, दिस इज 20, दिस इज 26, दिस इज 10, दिस इज 30, 10/30। क्लियर? क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैक ऑफ डायमंड, P नॉट अ जैक ऑफ डायमंड, नॉट आया तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P जैक ऑफ डायमंड। नॉट को हटा के लिख देना, 1 माइनस जैक ऑफ डायमंड, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ डायमंड कितना है? जैक ऑफ डायमंड कितना होगा पूरे आपके 52 कार्ड्स पे? एक ही होगा ना जैक ऑफ डायमंड,
देख लो डायमंड वाले रो पे देखो एक ही मिलेगा आपको जैक ऑफ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ डायमंड क्या होगा 1/52। तो P नॉट क्या हो जाएगा 1 - 1/52, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 51/52। क्लियर? ठीक है। अच्छा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 मतलब 100% श्योर। क्लियर? इतना बात ध्यान रखना। जनरली जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो जनरली क्या हमेशा ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के आंसर 1 से कम होते हैं। 1 पे तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस पे, एक बार कार्ड आपको अगर क्लियर है तो इजीली आप लोग इसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? ओके, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards। एक कार्ड का डेक रखा हुआ है जिसपे 52 कार्ड्स हैं, पत्ते हैं। आपने क्या करा, एक पत्ता निकाला, उसे फिर दूसरा पत्ता निकाला, मतलब एक पत्ता निकाला, फिर आपने उस पत्ते को दोबारा गड्डी पे नहीं रखा, आपने उसे अपने पास रख लिया। तो अब गड्डी में कितने पत्ते हो गए, अब वहां पर 51 पत्ते हो गए। फिर आपने दूसरा पत्ता निकाला, दूसरा कार्ड निकाला, अब डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड रह गए, अब 50 कार्ड रह गए। फिर आपने एक और पत्ता निकाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब आपने कार्ड निकाला, आपने देखा और उसे दोबारा रख दिया डेक ऑफ कार्ड के ऊपर। बट ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। आपने एक कार्ड निकाला, आपने उसे देखा, आपने उसे अपने पास रख लिया। आपने दूसरा कार्ड निकाला, देखा, अपने पास रख लिया। तीसरा कार्ड निकाला, देखा और अपने पास रख लिया। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पे आएंगे। क्लियर? 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled card. What is the probability that first 2 cards are king and the third card drawn is an ace? वो बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले कार्ड जो 2 निकले वो किंग के हो और जो तीसरा कार्ड जो निकला वो एस हो, मतलब इक्का हो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये समझ लो डेक ऑफ कार्ड है। इस पे क्या होंगे, टोटल 52 कार्ड्स होंगे। क्लियर? आपने पहला कार्ड निकाला, और आपको ये कार्ड कौन सा चाहिए, आपको ये कार्ड चाहिए किंग का, क्योंकि पहले 2 क्या है, किंग के। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या है, क्योंकि आपको पहला कार्ड चाहिए किंग का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या होगा। टोटल कितने कार्ड है, जब आपने पहला कार्ड निकाला तो 52 कार्ड टोटल थे। ठीक है, आपको पता है कि एक डेक ऑफ कार्ड में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं टोटल। ठीक है, एक क्लब का किंग होता है, एक स्पेड का किंग होता है, एक हार्ट का किंग होता है, एक डायमंड का किंग होता है। तो फेवरेबल किंग आने के आपके पास कितने हैं, 4 है, और टोटल कितने हैं आपके पास 52 कार्ड्स है। ये तो पहला कार्ड पे ये प्रोबेबिलिटी है कि उसका किंग आ जाए। क्लियर? अच्छा, जब ये पहला कार्ड आपने निकाल लिया तो अब डेक ऑफ कार्ड में सेकंड कार्ड जब आप निकालोगे तो टोटल कितने कार्ड्स हैं, अब यहां पे सिर्फ 51 कार्ड्स बच गए हैं। ठीक है, और एक किंग यहां पर निकल चुका है। देखो, एक किंग तो निकल चुका ना, आपने ये अज्यूम किया है कि जो पहला कार्ड निकाला है वो किंग का ही निकला है। ठीक है, तो एक किंग निकल चुका है, तो अब आपके पास सिर्फ 3 किंग्स बचे हैं इस डेक ऑफ कार्ड के अंदर। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या होगा सेकंड कार्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या होगा, अब 3 किंग बचे हैं तो वो 3 किंग आपके फेवरेबल इवेंट्स हैं, अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड ऑफ 51 है। ठीक है, फर्स्ट था
तब तो चारों किंग प्रेजेंट थे, तो उन 4 किंग में से कोई भी एक किंग आ जाता तो आपका काम हो जाता क्वेश्चन पे। हमने अज्यूम किया कि पहला कार्ड जो मैंने निकाला है वो किंग है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4, क्योंकि चारों किंग प्रेजेंट थे अपॉन टोटल डेक में 52 कार्ड थे। क्लियर। अब क्योंकि एक कार्ड निकल गया और कौन सा कार्ड निकला है वो किंग ही निकला है, मैंने ये अज्यूम किया है। ठीक है, तो 52 कार्ड्स में से अब 51 कार्ड्स बच गए और उन 51 कार्ड्स में सिर्फ 3 किंग्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग सेकंड के लिए क्या चांस होगा, 3 किंग बचे हैं। ठीक है, वो 3 में से कोई भी आ जाए अपॉन टोटल कार्ड कितने 51। क्लियर। अब थर्ड के लिए देखो, थर्ड में अब कितने कार्ड्स बच गए आपके पास 50 कार्ड्स बच गए। क्यों, क्योंकि एक कार्ड यहां निकल गया, एक कार्ड यहां निकल गया। ठीक है, तो अब बचे कितने 50 कार्ड्स। और यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, बोला है कि जो थर्ड पिक है वो क्या होना चाहिए, एस का होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस क्या होगा, एस कितने होंगे, इक्के कितने होंगे, इक्के तो 4 ही होंगे ना अभी तक। क्यों, क्योंकि मेरे दो जो 50 कार्ड बच गए हैं, मुझे पता है इन 50 कार्ड में 2 किंग निकल चुके मेरे, बट इक्के तो सारे हैं ना अभी कार्ड के अंदर। तो टोटल इक्के कितने हैं कार्ड में, अभी 4 के 4 इक्के प्रेजेंट है, उनमें से एक भी इक्का आ गया तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा अपॉन टोटल कार्ड कितने 50। क्लियर। अच्छा, एक और रूल नोट डाल के यहां पर लिख लो, मुझे पहले बता देना चाहिए था, नोट डाल के लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये बात। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है और बेस्ड, एक होता है एंड पे। आई गेस ये बात मैंने पहले कहीं भी और भी डिस्कस की है। ठीक है, जो क्वेश्चन और पे होगा वहां पर आप लोग हमेशा करते हो एडिशन, और का मतलब ही एडिशन होता है, और जो क्वेश्चन एंड बेस्ड होते हैं उन पे आप लोग करते हो मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऐसे याद रख लो, बस ये बात ध्यान रखना हमेशा, नोट डाल के लिख लो आप। तो यहां पर क्वेश्चन कैसा है, यहां पर आपसे पूछा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, पहला किंग आए, दूसरा भी किंग आए, और तीसरा एंड द थर्ड कार्ड, और नहीं बोला, एंड द थर्ड कार्ड इक्का हो, ये आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है ना, ये एंड बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों के ये जो प्रोबेबिलिटी निकाले आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट किंग क्या होगा 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड किंग क्या होगा 3/51, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या होगा 4/50, मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आते हैं बट उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कौन से क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है, कौन से क्वेश्चन एडिशन बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। एंड वाले, एंड द थर्ड का ड्रॉन इज एन एस बोला। ठीक है, एंड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, और बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो एडिशन बेस्ड होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। क्लियर, तो हम लोगों से यही पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, किंग एंड एस। ठीक है, तो क्या होगा, किंग आने की पहली प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरे में किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3/51, और तीसरे में एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/50। क्लियर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, देखो 226, 213, 225, 3 1 जा 3, 17 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बाय कितना आएगा, एक सेकंड, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग इसे फटाफट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ओके, ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 5525, ये होगा प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ठीक है ना, ये था विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। अगर विथ रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपने कार्ड निकाला, आपने पहला कार्ड देखा और उसके बाद उसे दोबारा आपने डेक ऑफ कार्ड में रख दिया, मतलब दोबारा से वहां पर कार्ड रख दिया।
ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला, देखा, उसे दोबारा डेक ऑफ कार्ड में रख दिया, फिर तीसरा कार्ड निकाला, देखा और उसे दोबारा डेक ऑफ कार्ड में रख दिया। क्लियर? तो उस केस में क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन होता है, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता है, तो देखो मैं बता देता हूं फटाफट। देखो पहला कार्ड आपने देखा 4/52। अब आप जब सेकंड कार्ड आपने, क्योंकि जो कार्ड निकाला था दोबारा डेक ऑफ कार्ड में रख दिया, तो अब दोबारा यहाँ पे 52 कार्ड्स हो गए ना, क्योंकि जो एक कार्ड निकाला था वो आपने देखा और दोबारा वहां पर रख दिया। ठीक है, और 3 किंग हो गए थे। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा से कार्ड रख दिए, तो दोबारा से 52 कार्ड मतलब पूरे कार्ड प्रेजेंट है, मतलब 4 के 4 किंग प्रेजेंट है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या हो जाएगा? टोटल क्या है किंग? 4 किंग है, 52। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 50 कार्ड ना होके, क्यों? क्योंकि आपने कार्ड वापस रख दिए, तो टोटल 52 कार्ड्स है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितने हैं? 4 एस टोटल है, और कार्ड कितने हैं आपके पास? 52 कार्ड है। तो उस केस में आप लोगों का अगर रिप्लेसमेंट के साथ होता क्वेश्चन विथ रिप्लेसमेंट, तो आंसर होता 4/52 इंटू 4/52 इंटू 4/52, अगर रिप्लेसमेंट के साथ होता तो। क्लियर? इस टाइप के रिप्लेसमेंट वाले देगा नहीं वो। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? ठीक है, होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे आप लोगों की यस या नो तो समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं बोलता ऐसे हूं कि आप लोगों को लगे कि आप लोग वहां पर पढ़ ही रहे हो लिटरली मेरे साथ। ठीक है, ओके। अब मैं बस अजम्पशन पे ही चलता हूँ। क्लियर? मैं ये सोचता हूँ मैंने पढ़ा दिया तो सामने जो लेक्चर देख रहा है उसे लेक्चर क्लियर हो गया। ठीक है, इसी अजम्पशन पे मैं चलता हूँ। क्लियर? अगर लेक्चर क्लियर नहीं होता तो आप लोगों के पास एक ही जरिया है कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो। क्लियर? अगर मास पीपल को, अब देखो, अब मान लो ये वीडियो, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि 5000 लोगों ने देखा, अब 5000 में से एक को अगर क्लियर नहीं होता तो फिर परेशानी है। ठीक है, तो वो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लिखने से पहले 2-3 बार लेक्चर देख लेना अगर परेशानी होती है। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करता हूं कि ऐसा लेक्चर को बना दूं कि एक बार दिखने में क्लियर हो ही जाए। ठीक है, 90% चांस। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कार्ड से अगर स्पेशली आते हैं तो अब आप लोगों को कर लेना चाहिए। क्लियर? इतना देखने के बाद क्लियर? अच्छा, मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग पे बोला था 3 लेक्चर नहीं होंगे, हम 4 लेक्चर बनाएंगे। क्लियर? एक पे हम लोग कार्ड डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम लोग डाइस डिस्कस कर लेंगे। डाइस और आपके कॉइन्स, डाइस और कॉइन